Good morning everyone. I hope you all are safe at home. आपको इस वीडियो में जो भी कराया जा रहा है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे दबाइए। उसके बाद आपके पास बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स की, कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है। फर्स्ट वाली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इसी तरह सेकंड इक्वेशन भी xyz में है और थर्ड भी xyz में है। यहाँ पे हमें क्या करना है, x, y और z की वैल्यू इवेल्युएट करनी है इन तीन इक्वेशंस को सोल्व करके। क्लियरली तीन इक्वेशन दे रखे हैं और हमारे पास तीन ही वेरिएबल इवेल्युएट करने हैं x, y, z। तो हम इन तीनों को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स सोल्व करेंगे और x, y, z की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। इसके अंदर मेरे पास जो x के कोफिशिएंट्स बन रहे हैं A1, A2, A3, ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। y के कोफिशिएंट B1, B2, B3 इसका सेकंड कॉलम बनेगा और z के कोफिशिएंट्स C1, C2, C3 आपके पास इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा। कैपिटल X को हम डिनोट करेंगे X, Y, Z। ये आपके पास क्लियरली एक कॉलम मैट्रिक्स है। और जो B होगा, जो आपके पास राइट हैंड साइड में क्वांटिटीज दे रखी होंगी D1, D2, D3, उसे हम B मैट्रिक्स से डिनोट करेंगे। और इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को डिनोट किया जा सकता है AX इज इक्वल टू B, जैसा कि आपको ये नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां से देखते हैं क्या मेरे पास ऐसा लिख पाना पॉसिबल है। जो आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, तो यहां से क्या करते हैं, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड में टू मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से जो आपके पास ये फर्स्ट रो होगी, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो मेरे पास क्या बने, a1x, फिर बीच में प्लस का निशान आएगा, b1y, फिर प्लस c1z। ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट बनेगा और ये इक्वल टू किसके होगा, d1 के। तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह आप सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम के साथ तो आपके पास ये थर्ड वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको कैसे सोल्व किया जा सकता है और किस केस में मेरे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनेगा और किस केस में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो यदि मेरे पास जो ए मैट्रिक्स आई है उसका हम डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है। यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है तो वो हमारे पास क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा मैट्रिक्स का, वो सॉल्यूशन बनेगा कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स B। हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना जानते हैं और उसकी बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंडली, यदि मेरे पास डिटर्मिनेंट 0 बन जाता है ए मैट्रिक्स का तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि ए मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट और निकालना है। एडजॉइंट ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यदि वो 0 बन रही है तो इस केस में मेरे पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे और ये कंसिस्टेंट बनेगा। यदि मेरे पास एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद 0 मैट्रिक्स नहीं बन रही, यानी वो 0 मैट्रिक्स नहीं बन रही, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा नो सॉल्यूशन। तो क्लियरली मेरे पास यदि डिटर्मिनेंट ए का 0 नहीं बन रहा तो मेरे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट। यदि मेरे पास 0 बन रहा है डिटर्मिनेंट ए का तो फर्दर हम निकालेंगे कि एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करके देखेंगे बी के साथ। अगर वो आपके पास 0 बन रहा है तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। अदरवाइज मेरे पास क्या होगा, इधर इनकंसिस्टेंट होगा। जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में लिखा हुआ है कि हमें फाइंड आउट करके बताना है कि जो आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है
ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने यहाँ साइड में आपके लिए लिख दिया। कंसिस्टेंट कब होगा, सबसे पहले देखेंगे यदि मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। यदि 0 आ रहे हैं तो उसके बाद क्या चेक करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसकी मल्टीप्लाई बी से करेंगे और देखेंगे क्या वो मेरे पास जीरो मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही। अगर जीरो मैट्रिक्स बन रही है तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज मेरे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए निकाल लेते हैं। ए में क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, एक्स के कोफिशिएंट बन रहे हैं मेरे पास 1 2 ए, तो आपके पास ये इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड कॉलम जो y के कोफिशिएंट्स होंगे, y के कोफिशिएंट बन रहे हैं 1 3 एंड a। थर्ड कॉलम आएगा मेरे पास 1 2 एंड 2a। कैपिटल X की वैल्यू होगी x y z और b मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी जो आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड में कांस्टेंट दे रखे हैं, इक्वल टू साइन के बाद 1 2 4। तो हमने इस मैट्रिक्स को लिख दिया इस फॉर्म में, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में। अब यहां से क्या करते हैं, पहले a का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हैं। a का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने के लिए इसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। तो क्या लिखेंगे, पहले 1 फर्स्ट रो को छोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे। जो आपके पास ये 4 एलिमेंट बने हैं इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये बने मेरे पास 3a 2 2a। फिर माइनस आएगा ये वाला एलिमेंट 1, आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है। तो इसके साथ डिटर्मिनेंट लिखोगे 2a 2 एंड 2a प्लस ये वाला एलिमेंट लिखना है 1, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। तो इसके साथ आपको इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लिखना है। ये आएगी मेरे पास वैल्यू 1। पहले इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 6a। फिर माइनस a की मल्टीप्लाई 2 से 2a, ये बना मेरे पास -1। 2 की 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a माइनस इन 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे -2a प्लस 1। पहले 2 की मल्टीप्लाई a से करेंगे 2a माइनस 3a। इनको इवैल्यूएट कर लेते हैं। 6a में से 2a गया 4a, ये माइनस है यहाँ, और ये अंदर इवैल्यूएट करेंगे -2a बन गया, और यहां से इवैल्यूएट करेंगे तो ये माइनस का a आ रहा है, तो ये -a। इनको इवैल्यूएट करते हैं तो ये 4a, ये माइनस के 3a, तो a बचा। a क्या है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, जब a 0 नहीं है तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 बना ना। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 बनता है तो मेरे पास क्या होगी, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगी। और इस केस में क्या एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मेरे पास एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर मेरे पास ये बी वाला केस बनता तो इस केस में मेरे पास क्या होते, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में और चेक करते हैं कि ये मेरे पास कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, पहले इन्हें क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि जो मेरे पास टर्म मिस है वहां पे जीरो सप्लाई करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिखी, सेकंड इक्वेशन को लिख दिया है 0x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन को हमने लिखा 3x माइनस 5y प्लस 0z कर दिया, यहाँ पे ये वाली टर्म मिसिंग थी, इक्वल टू 3। अब इसे क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, ax इज इक्वल टू b। वहां पे a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a इज इक्वल टू आएगा मेरे पास जो इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, यहां से ये होगा 3 0 3, फर्स्ट कॉलम बन गया। इसी तरह से सेकंड कॉलम होगा y के कोफिशिएंट -1 2 -5, और ये थर्ड वाली आपके पास कॉलम बनेगा -2 -1 और 0। x की वैल्यू होगी x y z, और b मैट्रिक्स आपके पास बनेगी राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 2 -1 एंड 3। इसके बाद इसका हम डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हैं। इसे मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं। पहले 3 लिखेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट -1 सेकंड कॉलम
और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे तो आपके पास इन 4 एलिमेंट्स का 0, 3, -1 और 0 का डिटर्मिनेंट प्लस ये वाला एलिमेंट -2 है। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है। जो आपके पास ये 4 एलिमेंट बने हैं 0, 3, 2 और -5, इनका डिटर्मिनेंट 2/2 मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना आता है। पहले 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर -5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस का 5, तो ये बन गया मेरे पास -5। ये माइनस और माइनस बन गया +1। 0 की पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस में 3 की -1 से 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -3 और एक माइनस हमारे पास यहां था पहले तो ये बन गया +3। -2 0 की मल्टीप्लाई पहले -5 से करेंगे 0 बनेगा, -3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6। इवेल्युएट कर लेते हैं, 3 5 जा 15, माइनस का 15 बनेगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 3, -2 की -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 12। इवेल्युएट करेंगे 0 वैल्यू आ गई तो मेरे पास ए क्या बन गई, सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट इवेल्युएट करना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसके कोफैक्टर्स इवेल्युएट कर लेते हैं। जो मेरे पास A11 होगा, क्लियरली 1 + 1 कितना बन रहा है 2, तो इसके साथ आएगा प्लस का निशान। तो आपको करना क्या है, ये वाला एलिमेंट छोड़ के जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में लाई कर रहा है दोनों को लीव कर दीजिए। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बने, 2, -1, -5 और 0। इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -5 की -1 से करेंगे तो 5 बनेगा, बीच में माइनस का निशान आएगा -5, तो वैल्यू बनी मेरे पास -5। A12 में क्या आएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा। यहाँ पे भी तो वही सेम चीज इवेल्युएट कर रहे थे तो इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लेंगे यहाँ पे A12, क्योंकि हमें क्या करना है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है। तो आपके पास 0, 3, -1 और 0 यही सेम बनेगा ना, तो ये यहाँ पे लिखा। इनको इवेल्युएट करते हैं, 0 की पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस में -3 तो ये प्लस का 3 बन गया और इसके सामने क्या है, एक माइनस का ये रहा निशान, तो ये वैल्यू आई -3। A13 ये वाली वैल्यू होगी आपके पास, या 13 यहां से भी इवेल्युएट किया जा सकता है। आपको क्या करना है, 13 ये वाला एलिमेंट होगा ना, तो आपको ये वाला कॉलम और ये ही वाली रो छोड़ देनी है। तो वैल्यू क्या बनेगी, 0, 3, 2 और -5 का डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे हमें पता है 1 और 3 कितना बन रहा है 4, तो इसके सामने आएगा प्लस। 0 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बना 0, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया माइनस और फिर 6, इवेल्युएट किया -6। इसी तरह A21 का क्या मतलब है, 2 का मतलब जो सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट हो। सेकंड रो ये रही है आपके पास और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो आपको ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देना है। तो एलिमेंट बनेंगे -1, -2, -5 और 0। इन एलिमेंट्स का आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। यहां से देखना है 2 + 1 कितना बना 3, तो इसके सामने क्या आएगा माइनस, क्योंकि 3 एक ओड नंबर है। इवेल्युएट करते हैं माइनस, पहले -1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बना 0, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये बन गई मेरे पास प्लस का 10, तो ये 10 आ गया यहाँ पे। अब इस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +10। A22 इवेल्युएट करते हैं, सेकंड कॉलम और सेकंड रो को छोड़ देना है आपको। तो एलिमेंट बनेंगे 3, -2, 3, 0। इनका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे, पहले 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, माइनस में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -6 और एक माइनस बीच में आता है तो ये बन गया +6, तो वैल्यू आई मेरे पास 6। A23 कितना बन रहा है 5, तो इसके सामने माइनस आएगा, तो आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो ये वैल्यू लिखोगे आप डिटरमिनेंट में 3, -1, 3, -5। 3 की पहले -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 3 की -1 से करेंगे तो -3 आ रहा है, एक बीच में माइनस और आएगा तो ये +3 हो गया। इवेल्युएट करोगे तो -12, एक माइनस ये रहा तो ये बन गया +12। सिमिलरली
A31 इवेल्युएट करते हैं तो 31 के लिए आपको थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। तो आपके पास ये एलिमेंट बने हैं 4, इनका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे। पहले -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना 1, फिर 2 की -2 से -4 और एक बीच में माइनस आएगा तो वो बन जाएगा +4। तो ये वैल्यू बनी हमारे पास 5। A32 ये कितने बने 5, तो ये बना मेरे पास माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ, आपको थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है। तो डिटर्मिनेंट में वैल्यू आएगी 3 0 -2 -1। 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से कीजिए वो 0 आएगा। तो ये माइनस और माइनस +3। A33 इज इक्वल टू होगा प्लस आएगा क्योंकि 6 बन रहा है मेरे पास। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को लीव कर देना है। तो इन 4 वैल्यूज का डिटर्मिनेंट लेंगे हम। यहाँ पे इन 4 वैल्यूज का डिटर्मिनेंट बने, पहले 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बना 6 और माइनस में 0 की, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही बनेगा। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 6। इसके बाद हम यहाँ पे एडजॉइंट ए को इवेल्युएट कर लेंगे। जो अपनी अभी ऊपर कोफैक्टर्स निकाले हैं उन वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगी। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, जो आपके पास ये फर्स्ट रो बन रही है ये कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में। जो सेकंड रो बनी है 10 6 12 ये बन जाएंगे आपके पास सेकंड कॉलम 10 6 12। जो थर्ड रो बनी है 5 3 6 ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 5 3 6। इसके बाद एडजॉइंट ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिख दिए हैं। तो मेरे पास जो आने वाली मैट्रिक्स है इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर आएगा 3/1, यानी आपके पास क्या बनेगी, एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 5 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ तो ये वैल्यू बनेगी -5 × 2 प्लस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो 10 × -1 फिर प्लस 5 × 3। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा -3 × 2 प्लस 6 × -1 प्लस 3 × 3। उसके बाद जो आपके पास थर्ड रो है, थर्ड रो की इस फर्स्ट कॉलम के साथ -6 की 2 के साथ प्लस 12 की -1 के साथ प्लस 6 की 3 के साथ। इनको इवेल्युएट कर लेते हैं। ये बना -10, ये वैल्यू भी बनी -10, ये बनी हमारे पास 15। इस तरह इन्हें भी इवेल्युएट करते हैं। -6 प्लस 9 ये बना हमारे पास -12 और ये बना 18। इनको इवेल्युएट कर लेते हैं। इवेल्युएट करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बची है जो क्लियरली नॉट इक्वल टू 0। 0 का मतलब है ये 0 मैट्रिक्स की इसके ये तीनों एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है, 0 के इक्वल नहीं बन रही। 0 के इक्वल कब बनती, जब ये पहला एलिमेंट भी 0 होता, दूसरा भी 0 होता और तीसरा एलिमेंट भी 0 होता। तो यहां से देख लेते हैं कौन सा केस बना। क्लियरली ये हमारे पास लास्ट वाला केस बना है। डिटर्मिनेंट ए का कितना आ रहा है, 0 आ रहा है और एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई 0 नहीं बन रही। तो इस केस में ये सिस्टम क्या होगा, हमारे पास इनकंसिस्टेंट होगा और इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।